वेलकम बैक गाइस। मेरा नाम है हर्ष और आप देख रहे हैं कोड ज्ञान मित्रस। तो आप सबका स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने जावास्क्रिप्ट की एक सीरीज स्टार्ट की है, जिसके अंदर प्रीवियस वीडियो हमने काफ़ी कुछ सीखा है जावास्क्रिप्ट के बारे में। लास्ट वीडियो हमने एरर हैंडलिंग को कंप्लीट किया, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आज के इस वीडियो में कॉल बैक के बारे में सीखने वाला हूं, तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है और काफ़ी नॉलेजफुल होने वाली है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव सर्कल में जो भी कोडिंग सीख रहा है। किसी भी तरीके का डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, आपके डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। इससे क्या होगा, जब भी मैं कोई वीडियो पोस्ट करूंगा तो आपको उसकी नोटिफिकेशन जो है वो देखने को मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, सिंपल से यहाँ पे अपने VS कोड को ओपन कर लिया, जिसके अंदर हमने यहाँ पे दो फाइल क्रिएट किया, index.html और main.js। index.html हमने सिंपल यहाँ पे HTML का यहाँ पे एक बॉयलर प्लेट क्रिएट कर दिया है, जिसके अंदर हमने स्क्रिप्ट टैग के हेल्प से क्या किया, अपने main.js को यहाँ पे लिंक कर दिया है। main.js अभी हमारी पूरी तरीके से यहाँ पे क्लीन है। मैं आपको अपने क्रोम ब्राउजर की तरफ लेके चलता हूँ, जहाँ पे हमने अपने ब्राउजर अपने डॉक्यूमेंट्स को ओपन कर लिया है। अगर यहाँ पे भी आपको रिफ्रेश करके दिखाऊं तो ये भी अभी पूरी तरीके से क्लीन है। अभी आपको राइट क्लिक करके मैं इंस्पेक्ट के हेल्प से अपने कंसोल विंडो आपको ओपन करके दिखाऊं तो अभी यार कंसोल विंडो भी है, वो भी अभी हमारे पूरी तरीके से यहाँ पे क्लीन है। चलते हैं अपने VS कोड की तरफ और सबसे पहले समझते हैं कि कॉल बैक होता क्या है। तो सबसे पहले कॉल बैक एक फंक्शन होता है जो दूसरे फंक्शन के अंदर एज एन आर्ग्यूमेंट पास होता है और फिर बाद में हम उसको कॉल कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास दो फंक्शन है, अब एक फंक्शन हमने क्रिएट किया और दूसरा फंक्शन क्रिएट करें, तो उसके हम पैरामीटर में एज एन आर्ग्यूमेंट पास करेंगे अपने फर्स्ट फंक्शन को। तो आइए यहाँ एक एग्जाम्पल से क्या करते हैं इसको यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करते हैं जिसका नाम यहाँ पे दे देते हैं ग्रीटिंग। इसके अंदर हम एक पैरामीटर पास कर देते हैं नेम नाम से, जिसके अंदर यहाँ करेंगे सिंपली हम console.log करा देंगे अपने नेम को। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे हेलो और यहाँ पे कॉमा लगा के कर दूंगा, यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो और यहाँ पे कॉमा लगा के मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेम को अपना, जहाँ पे मैं पास कर देता हूँ। इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली हमने एक यहाँ पे फंक्शन क्रिएट कर लिया ग्रीटिंग नाम से। अब हम क्या करेंगे, हम एक और फंक्शन पास करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे लिखेंगे एक फंक्शन, उसके अंदर हम मान लीजिए एक न्यू फंक्शन नाम से एक हमने यहाँ पे फंक्शन क्रिएट कर लिया, जिसके अंदर हम पैरामीटर पास कर लेंगे, एक कॉल बैक नाम से एक पैरामीटर पास करेंगे। आप चाहे तो कोई भी नाम दे सकते हैं, मैंने सिंपली यहाँ पे कॉल बैक दिया क्योंकि हम कॉल बैक के टॉपिक सीख रहे हैं। आप चाहे तो कोई भी नाम से यहाँ पे फंक्शन अपने पैरामीटर क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, हम सिंपली एक लेट के अंदर एक नेम नाम का यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट करेंगे, जिसके अंदर क्या कर देंगे, अपने नेम को पास कर देंगे। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे एक हर्ष नाम से एक नेम क्या यहाँ पे पास कर देता हूँ। उसके बाद क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा कॉल बैक जो हमने यहाँ पे पैरामीटर क्रिएट किया, उसकी हम यहाँ पे वैल्यू पास कर देंगे। तो यहाँ पे वैल्यू क्या उसकी पास कर देंगे हम नेम के अंदर वैल्यू हमारा हर्ष है, तो यहाँ पे नेम नाम का जो हमने वेरिएबल क्रिएट किया हम कॉल बैक के अंदर उसकी वैल्यू यहाँ पे पास कर दें। तो क्या होगा, हमने ये जो कॉल बैक यहाँ पे क्रिएट किया, यानी कि ये जो कॉल बैक है इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या सेट हो गई, नेम के अंदर क्या वैल्यू यहाँ पे हर्ष। इसके बाद क्या करेंगे, हम अभी इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल करेंगे। जब मैं इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल करूँगा तो यहाँ पे मैं फंक्शन को कॉल करता हूँ, लिखूंगा न्यू फंक। इसके बाद क्या देना होगा, मुझे इस जो कॉल बैक हमने यहाँ पे पैरामीटर क्रिएट किया हमको इसकी वैल्यू पास करनी, यानी कि इसका आर्गुमेंट पास करना होगा। तो इसका आर्गुमेंट हम पास करेंगे अपने इस फंक्शन के नेम से। तो अगर मैं यहाँ पे इसको पास कर दूँ ग्रीटिंग, यहाँ पे मैं अगर लिख देता हूँ ग्रीटिंग, तो क्या होगा, हमने एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को पास किया एज एन आर्ग्यूमेंट, यानी कि ये जो न्यू फंक्शन है ये हमारा एक फंक्शन है, उसके अंदर हमने ग्रीटिंग नाम से एक जो हमारा ऑलरेडी एक फंक्शन था हमने उसे एज ए आर्ग्यूमेंट यहाँ पे पास कर दिया। अगर मैं आपको इस कोड को यहाँ पे रन करके दिखाऊं, तो अगर आपने ब्राउजर की तरफ यहाँ पे जाता हूँ तो देखते हैं हमें क्या शो होता है। जैसे अपने ब्राउजर की तरफ जाता हूँ, अपने पेज को यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देख सकते हैं मैं हेलो हर्ष करके यहाँ पे शो हो रहा है। ये क्यों शो हो रहा है, क्योंकि हमने सिंपली अपने यहाँ पे अपने कॉल बैक का यूज़ किया, जिसके अंदर हमने एक फंक्शन को एज एन दूसरे फंक्शन के अंदर एज एन आर्गुमेंट क्या किया, हमने पास किया है। तो आई होप आप समझ में आ रहा होगा कि मैंने यहाँ पे क्या किया है। हमने यहाँ पे सिंपली क्या किया, एक ग्रीटिंग नाम से एक फंक्शन क्रिएट किया जो एज ए आर्गुमेंट नेम लेता है, और हमने एक ग्रीटिंग फंक्शन को एक नाम द न्यू फंक्शन के नाम से एक फंक्शन के अंदर कॉल बैक की तरह पास किए हैं। और जब हम न्यू फंक्शन को रन होता है तो वो पहले नेम सेट करता है हर्ष, और फिर कॉल बैक नेम कॉल करता है। और क्योंकि हमने कॉल बैक में ग्रीटिंग पास किया था तो वो हमें रन हो जाता है, यानी कि हमें क्या रन हो जाता है, ये हर्ष नाम का जो हमने वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट किया था वो यहाँ पे रन हो जा रहा है। तो आप समझ चुका होगा कि यहाँ पे हमने कॉल बैक का क्या मतलब होता है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट टॉपिक सीखने से पहले एक सवाल आता है कि हमें कॉल बैक की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो जावास्क्रिप्ट एक असिंक्रोनाइज लैंग्वेज है, मतलब कुछ ऑपरेशन जैसे कि API कॉलिंग, फाइल रीडिंग या टाइमर्स में टाइम लग सकता है। ऐसे में हम चाहते हैं कि जब तक वो काम हो रहा है बाकी का प्रोग्राम रुके नहीं, और जब काम कंप्लीट हो जाए तो हमें एक नोटिफाई करे, यही काम कॉल बैक करता है।
यानी कि मान लीजिए हमने अपने प्रोग्राम में हम तो काफ़ी सारे फंक्शन क्रिएट करते हैं, काफ़ी सारे प्रोग्राम लिखते हैं, तो ऐसा काफ़ी सारे जो पर्टिकुलर टास्क है जिसके टाइम लग सकता है, जिसके मतलब 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 5 सेकेंड, तो हम नहीं चाहते कि वो जब तक कंप्लीट हो तब तक हमारा क्या हो, टास्क रुका रहे। हम चाहते हैं हमारा टास्क कंप्लीटली वो चलता रहे, जब वो अपना काम जो फंक्शन जो मान लीजिए 5 सेकेंड ले रहा है, वो जब कंप्लीट हो जाए ऑटोमेटिकली हमें क्या नोटिफाई कर दे। तो वही काम हमें क्या करता है, कॉल बैक करता है। तो कॉल बैक के अंदर एक सेट टाइम आउट करके एक हमें मेथड देखने को मिलता है। तो आइए उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ। इसके बाद क्या करेंगे, हम सिंपली एक फंक्शन क्रिएट करते हैं। मान लीजिए मैं फंक्शन का नाम यहाँ पे डिस्प्ले कर देता हूँ। इसके अंदर हम क्या करेंगे, डिस्प्ले, इसके अंदर हम सिंपली यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर सिंपली हम लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग, और उसके अंदर यहाँ पे हम कर देंगे 2 सेकेंड डिले, 2 सेकेंड डिले। सिंपली हमने क्या लिया, क्या एक फंक्शन के अंदर कंसोल डॉट लॉग के अंदर 2 सेकेंड डिले किया है। अब हम क्या करेंगे, सिंपली एक सेट टाइम आउट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सेट टाइम आउट। उसके अंदर हमें सबसे दो चीज़ पास करनी होती है। पहले तो हम कौन सा फंक्शन पास करना होता है, उसके बाद हमें टाइम पास करना होता है। फंक्शन मान लीजिए यहाँ पे डिस्प्ले फंक्शन को यहाँ पे पास करता हूँ, फिर कॉमन ला के हमें टाइम पास करना होता है। अभी सेट टाइम आउट के अंदर हमें जो टाइम होता है वो मिली सेकंड के अंदर होता है। मान लीजिए मैं यहाँ पे अगर लिखता हूँ 2000, तो इसका मतलब होता है 2 सेकेंड। अगर मैं यहाँ पे 4000 लिखता हूँ, उसका मतलब होता है 4 सेकेंड। तो अगर मैंने डिस्प्ले के यहाँ पे 2000 लिखा है, इसका मतलब है जो डिस्प्ले वो 2 सेकेंड बाद क्या होना चाहिए, रन होना चाहिए। अब अगर अपने ब्राउजर की तरफ जाओ, अपने पेज को रिफ्रेश करूंगा, देखेंगे कि 2 सेकेंड के बाद क्या होगा, जो हमारा जो 2 सेकेंड डिले था वो हमारा शो हो रहा है। यानी कि जो फंक्शन है ये कब रन हो रहा है, जब हमने जैसे अपने पेज को रिफ्रेश किया उसके 2 सेकेंड बाद क्या हो रहा है, ये जो फंक्शन है वो रन हो रहा है। अगर मैं वापस से अपने पेज को रिफ्रेश करूँ तो 1 2 आउटपुट। तो इसी तरीके से क्या कर सकते हैं, आप भी सेट टाइम आउट का यूज़ करके, अगर आप चाहते हैं कि कोई फंक्शन अगर टाइम ले रहा है तो आप उसको क्या कर सकते हैं, सेट टाइम आउट के हेल्प से क्या कर सकते हैं, उसको डिले पहुंचा सकते हैं कि अपने वो कि उतने टाइम के बाद ऑटोमेटिकली रन हो जाना चाहिए, और हमारा जो बाकी फ्लो प्रोग्राम है वो एज इट इज जो है वो रन होना चाहिए। आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, कॉल बैक फंक्शन को डायरेक्टली भी लिख सकते हैं बिना उसके नाम दिए। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको सबसे पहले इसको अगर मैं सेम चीज़ को अगर मैं चाहता हूँ उसी तरीके से लिखना, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे लिखूंगा सेट टाइम आउट, और उसके अंदर मैं क्या करूँगा, उसके अंदर यहाँ पे मैं फंक्शन क्रिएट करूँगा। तो उसके अंदर यहाँ पे मैं एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ। तो मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे फंक्शन क्रिएट करूँगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग, उसके अंदर मैं यहाँ पे लिखूंगा 2 सेकेंड डिले। और उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसके बाद हम ध्यान देखने वाली चीज़ें कि हमारा जो ये फर्स्ट करली ब्रेसेस है ये हमारा इतना ही क्या है, ये हमारा फंक्शन है। इसके बाद आपको लगाना है कॉमा, और आपको टाइम पास करना है कि आप कितने टाइम के बाद अपने फंक्शन को क्या करना चाहते हैं, कॉल करते हैं। मैं वही मैं यहाँ पे लिखूंगा 2000 का मतलब होता है 2 सेकेंड, क्योंकि हम इसके अंदर मिली सेकेंड में हम परफॉर्म कर रहे होते हैं। इसके बाद अगर अपने कोड को यहाँ पे मैं वापस से रन करके दिखाऊं, तो आप देखेंगे कि 2 सेकेंड के बाद जो हमारा प्रोग्राम है वो यहाँ पे रन हो रहा है। तो आप चाहें तो इस तरीके से कर सकते हैं, या तो डायरेक्टली आप फंक्शन क्रिएट करके उसको फंक्शन का नाम दे सकते हैं, या तो आप डायरेक्टली सेट टाइम आउट के अंदर अपना फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। तो ये 2 मेथड था अपना कॉल बैक के अंदर। तो अब ये इसी के अंदर एक हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जिसका नाम है कॉल बैक हेल्प। तो अभी आप सबने कॉल बैक के बारे में समझ लिया है, लेकिन हम जब एक के बाद एक मल्टीपल असिंक्रोनाइज काम करते हैं और हम हर काम के बाद कॉल बैक लिखते हैं, तो क्या करता है, कोड एकदम लैडर हो जाता है, यानी कि क्या होता है, पैरामिड की तरह नेस्टेड हो जाता है। इसी प्रॉब्लम को हम क्या कहते हैं, कॉल बैक हेल्प कहते हैं। तो आइए कॉल बैक हेल्प का क्या करते हैं, मैं एग्जांपल से आपको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। तो कॉल बैक क्या होता है, तो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया कि कॉल बैक का हेल्प एक सिमिलर कॉल बैक ही होता है इसके अंदर, लेकिन क्या होता है, हम पिरामिड स्ट्रक्चर यानी कि नेस्टेड कॉल बैक अगर हम बार बार यूज़ करते हैं तो वो एक कॉल बैक हेल्प की तरह हम दिखाते हैं। तो हम क्या करेंगे, सिंपली एक सेट टाइम आउट का यूज़ करेंगे, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। हम फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से फंक्शन क्रिएट करेंगे, उसके अंदर हम लिख देंगे कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे मान लीजिए हम लिखते हैं टास्क 1 कंप्लीटेड कंप्लीटेड कंप्लीटेड। हमने क्या किया, सिंपल सा भी एक सेट टाइम आउट क्रिएट किया, इसके अंदर फंक्शन क्रिएट किया, और उस फंक्शन के अंदर हमने कॉल बैक कंसोल डॉट लॉग के अंदर टास्क 1 कंप्लीटेड लिख दिया है। अब मान लीजिए मैं इसी के अंदर, अभी तो ये हमारा सिंपल एक कॉल बैक है, अगर मान लीजिए मैं इसी के अंदर एक और अगर कॉल बैक का यूज़ करना था, तो मैं क्या करूँगा, वापस से इसी के अंदर अभी हमारा सेट टाइम आउट के अंदर ही हम वापस से एक सेट टाइम आउट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, सेट टाइम आउट, सेम उसी के अंदर यहाँ पे फंक्शन क्रिएट करेंगे। उस फंक्शन के अंदर हम लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग टास्क 2 कंप्लीटेड।
तो हमने क्या लिखा, हमने सिंपली एक सेट टाइम आउट के अंदर पहला फंक्शन क्रिएट किया, इसके अंदर लिखा है कंसोल डॉट लॉग के अंदर टास्क 1 कंप्लीटेड। और उसी सेट टाइम आउट के अंदर हमने क्या किया, एक और सेट टाइम आउट क्रिएट किया जिसके अंदर हमने फंक्शन के अंदर लिखा वापस से कंसोल डॉट लॉग। और इसी फंक्शन के अंदर हम वापस से एक सेट टाइम आउट लिखेंगे जिसके अंदर वापस से हम लिखेंगे फंक्शन क्रिएट करेंगे जिसके अंदर यहाँ पे लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग, इसके अंदर हम लिखेंगे टास्क 3 कंप्लीटेड। तो अभी हमने क्या किया, सिंपली हमने क्या किया, मल्टीपल बार हमने कॉल बैक का यहाँ पे यूज़ किया है। अब हम क्या करेंगे, अगर आप चाहें तो और भी यहाँ पे क्लासेस फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं सेट टाइम आउट की हेल्प से, लेकिन अभी मैं आपको 3 में ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप चाहें तो 4, 5, 6, 10 जितना चाहे उतना यहाँ पे कॉल बैक कर सकते हैं। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, टाइम भी पास कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉमा 2000, इसके अंदर यहाँ पे भी कॉमा कर दूंगा 2000, इसके अंदर भी लिख दूंगा यहाँ पे 2000। तो अभी हमने क्या किया है, अभी हमने कॉल बैक हेल हो गया है। इसका क्या मतलब, हमने अगर हम एक मल्टीपल बार मतलब पिरामिड स्ट्रक्चर हुआ कि हमने एक सेट टाइम आउट के अंदर एक फंक्शन क्रिएट किया और उसको कंप्लीट होने के बाद तुरंत उसी के अंदर हमने वापस से एक सेट टाइम आउट करके एक फंक्शन क्रिएट किया और उसके तुरंत उसी में हमने क्या किया, एक सेट टाइम आउट के अंदर एक फंक्शन क्रिएट किया। तो हमने हर चीज़ को हमने क्या किया, यहाँ पे 2000 दिखा, यानी कि हर जो एक एक सेट टाइम आउट है वो 2 सेकंड के बाद क्या होना चाहिए, रन होना चाहिए। अब अगर आपके ब्राउजर की तरफ जाता हूँ और आपको जैसे ही मैं यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करूँगा तो आप देखेंगे कि 2 सेकंड बाद हमारा टास्क 1 कंप्लीट होगा, फिर 2 सेकंड के बाद हमारा टास्क 2 कंप्लीट होगा, फिर 2 सेकंड के बाद हमारा टास्क 3 कंप्लीट होगा। तो इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, कॉल बैक हेल्प का यूज़ कर सकते हैं। तो ये डिफाइन करें तो ये एक प्रॉब्लम है क्योंकि ये काफ़ी डिफिकल्ट तरीका है किसी प्रोग्रामर को, क्योंकि अभी तो हमने सिंपल सा सिर्फ 3 फंक्शन क्रिएट किया और ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं, सिर्फ उसके अंदर हमने कंसोल कराया है। लेकिन मान लीजिए हम जब मल्टीपल बहुत लॉन्ग प्रोग्राम करेंगे सिर्फ फंक्शन क्रिएट करके, तो ये काफ़ी डिफिकल्ट तरीका है कॉल बैक हेल्प। तो बात कर लेते हैं कि कॉल बैक हेल्प इस प्रॉब्लम क्या होता है। तो कॉल बैक हेल्प से क्या प्रॉब्लम होता है, सबसे पहले कोड डिफिकल्ट टू रीड होता है। ये कोड रीड करना, अभी तो हमने सिंपल सा सिर्फ कंसोल करा है इसलिए आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन बहुत बार अगर देखेंगे तो ये काफ़ी डिफिकल्ट टॉपिक है। आज मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप बेझिझक मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, आप वीडियो रिवाइंड करके फिर से देखिए, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी टॉपिक है और काफ़ी डिफिकल्ट टॉपिक है। ये जल्दी एक बार में किसी को समझ में नहीं आता, मुझे भी नहीं समझ में आया था। तो ये अगर इसमें आपको नहीं समझ में आ रहा तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आप वापस से इसको फिर से ट्राई कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये क्या प्रॉब्लम है आपको मैंने बता दिया कि कोड डिफिकल्ट टू रीड है। फिर इसको क्या करना है, इसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अभी तो सिंपल है, लेकिन अगर जब मान लीजिए हमने मल्टीपल्स प्रोग्राम बहुत सारे कॉल बैक क्रिएट किए और उसके अंदर हमने मल्टीपल टास्क किए हर फंक्शन के अंदर, तो क्या करना, उसको मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट है। अगर कहीं एरर आए तो उसको क्या करना, ट्रेस करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है और कोड के स्ट्रक्चर काफ़ी मैसी हो जाते हैं। अभी मान लीजिए मैंने सिर्फ 3 ही क्रिएट किया, मान लीजिए मैंने 10 ऐसे कॉल बैक क्रिएट किए होते तो काफ़ी मैसी लगता है कि एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन है, दूसरे फंक्शन के अंदर तीसरा फंक्शन है, तो ये काफ़ी मैसी हो जाता है। तो देखने का बात है कि कैसे हम कॉल बैक को हेल्प को अवॉइड करें। तो कॉल बैक हेल्प को हो सके तो हमें अवॉइड करना चाहिए, कि जितना अगर हमें प्रोग्राम में अगर हो सके तो हमें कॉल बैक को क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। तो आज गुड न्यूज़ ये है कि जावास्क्रिप्ट में क्या है, प्रॉब्लम को सोल्यूशन जैसे कि आ गया है, जैसे कि प्रोमिसेस हो गया, असिंक अवेटी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके हम नेक्स्ट लेक्चर में इसी के बारे में हम सीखने वाले हैं। तो इसी को सोल्यूशन, क्योंकि हमारा जो प्रीवियस पहले का टाइम था जब डेवलपर के हम मेनली इसी के अंदर प्रोग्राम करते थे, लेकिन फिर जब पता चला कि कॉल बैक क्या हेल हो जा रहा है इसके कारण, तो इसी को सॉल्यूशन करने के लिए हमें जावास्क्रिप्ट के अंदर 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने को मिलते हैं, जिसका नाम है प्रोमिसेस और असिंक अवेट। ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी कॉल बैक को रिप्लेस करके कोड को क्लीन और रीडेबल बनाती है। तो अगर हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि कॉल बैक हेल्प क्या, प्रोमिसेस क्या होता है, असिंक अवेट क्या होता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप चाहें तो सब्सक्राइब करके रखिए, आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में भी डिटेल में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो यही सब था कॉल बैक और कॉल बैक हेल्प के बारे में। तो आई होप आपने आज वीडियो में काफ़ी कुछ सीखा होगा, काफ़ी अच्छी तरीके से आपको समझ में होगा। किसी भी तरीके का डाउट है तो बेझिझक मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं आपको हर वीडियो में कहता हूँ कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। इसीलिए मैंने ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया कि आप सबको हेल्प कर सको कोडिंग के रिलेटेड। तो अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए गाइस, मुझे मोटिवेशन होता है आप सबके लिए वीडियो बनाने में, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, नोट्स क्रिएट करना पड़ता है, स्टडी करना पड़ता है, फिर प्रैक्टिस करना पड़ता है, क्योंकि हम लोग एक साथ काफ़ी सारे लैंग्वेज सीखते रहते हैं। तो वापस से अपने एक पर्टिकुलर लैंग्वेज सिखाने से पहले हमें खुद को वापस से रिवीजन करना पड़ता है।
तो काफ़ी मेहनत होती है आप सबके लिए यहाँ पे वीडियो बनाने में। तो अगर एक लाइक करेंगे तो क्या होगा, उससे मुझे मोटिवेशन होगा। कमेंट करेंगे अगर कोई डाउट है, या कोई अच्छा भी कमेंट करेंगे तो उससे क्या होगा, हमें मोटिवेशन मिलता है आप सबके यहाँ पे वीडियो बनाने में। चैनल को शेयर कीजिए गाइज अपने फ्रेंड सर्कल में। कॉलेज स्टूडेंट होंगे अगर आप सब, तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए जो भी कोडिंग सीख रहे हैं। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे वो बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। जिससे क्या होगा कि अगर मैं जैसी वीडियो पोस्ट करूंगा तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज के बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय, जय हिंद।